कोई भी सिस्टम जो भी चल रहा है तुम्हारे जीवन में, अगर उससे तुम्हारी गांड चुद रही है बहुत सुपीरियर लेवल पे, तो मे भी तुम्हें एक चीज देखनी है कि कितनी सीमा है जहां तक मैं ये ले सकता हूं। अब वो लड़की भाई अब तुम्हारी कह रही है हमको ब्रेक चाहिए, ठीक है भाई, उसने लॉजिकल रीजनिंग दे दी मुझे ब्रेक चाहिए, तुमने मान ली, मुझे नहीं पता क्या है इसलिए मैं जज नहीं करने वाला, मैं डेटा पे ऑपरेट करता हूं। जजमेंट्स और मर्द ये होते हैं, औरतें सुनो ये होती, इन सब चूतियापों से बहुत दूर होता हूं मैं, क्योंकि भाई ये चूतिया दिमाग से आ रहा है। चूतिया दिमाग की बातें सुनो, खूब खुश हो, हाँ वाह क्या चूतिया दिमाग था। और इससे पता चलता है संसार में लोग कितने चूतिया होते हैं, तो वो भी डेटा मिलता है उससे। तो कभी चूतिया दिमाग को अंडर एस्टिमेट मत करो, बट उसकी सुनो मत, उसकी सुनो डेटा कलेक्शन के लिए, बट उसको असल में सुनने मत लग जाने ना, क्योंकि उसकी खुद की चुदी हुई है और वो कोई गारंटी नहीं लेगा कि तू तुम्हारे जो सजेशन से जो हमारी गांड जिस लेवल पे चुदवा देगा कि उसका फिर जब तुम कहोगे भाई तुम तो पता नहीं क्या बोल दिए थे, यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर वो कहेगा अरे भाई हमको क्या भाई, हमें थोड़ी पता था। समझ रहे हो? तो भाई तुमको पता है तुम्हारे जीवन में क्या चुनाव चल रहा है, बट तुम्हें यहाँ पे एक मोड होता है जो होता है सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड। तुमको किसी ना किसी टाइम पे एक सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड पे आना है, जहां पे तुम ये देखने लग जाते हो मैं ये जो भी चुनाव चल रहा है कितने टाइम तक ले सकता हूं, क्या इसकी कोई एंड डेट है या एक इनडेफिनिट चुनाव है। दूसरा चीज, डू आई डिजर्व दिस। सिंपल दो अभी मैंने तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस किए फिल्टर्स, और तुम चाहो तो क्या करो, यू कैन सिंपली सिट ऑन तुम्हारे नोट पैड पे या नोशन पे या कहीं पे भी, एंड यू कैन क्रिएट कि भाई ये हो रहा है और ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चीज़ को देखूंगा। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से तेरा 6 महीने में एग्जाम आ रहा है, 1 साल में एग्जाम आ रहा है। अभी हम बात कर रहे थे प्रतिज्ञा लेने की जीवन में कि मैं कुछ ऐसी स्टोरी आर्क में एंटर करने वाला हूँ कि मैं गांठ फाड़ के अपने रख दूंगा मेरे जो भी गोल्स हैं उनके। ठीक है, लेट्स से मैं आया हूँ कि मैं कुछ करूंगा अपने लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए, मैं कुछ करूंगा अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए, मैं कुछ करूंगा अपने लिए नहीं, अपनी धर्म के लिए, ईश्वर के लिए, कुछ भी मोटिवेशन हो सकती है। तुम घुस गए, अब तुम यहाँ पे इस पछड़े में आए, एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लाइफ। यहाँ पे जो भी तू देख रहा है, पछड़ेज विल ऑलवेज कम, लेफ्ट राइट में कोई ना कोई पछड़ा क्रिएट होता रहेगा, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। इसलिए मैंने जो अटैक बोर्ड बनाया उसमें मैंने सिंपल सी बात कही है आपको, सिंपल हम आपको टूल्स नहीं देंगे कि गांड कैसे फाड़नी है, हम आपको देंगे अपनी गांड फाड़वाने से भी बचने के टूल्स, ताकि आप गांड फाड़ते रहो। तो पूरा एक मॉड्यूल है उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग का, पॉइंटेड जर्नलिज्म का, जो कह रहे हो उस सब चीज़ों के मैंने टूल्स दे रखे हैं, बट मैं तुम्हें यहाँ पे 2 सिंपल टूल दे रहा हूँ। ठीक है, 6 महीने में लेट्स एग्जाम है या 8 महीने में, और यहाँ पे लड़की ने कह दिया कि हमको ब्रेक चाहिए, कितना लंबा ब्रेक चाहिए, पहला क्वेश्चन इसी के अंदर आ जाता है। दूसरा, लेट्स से उसने कहा हमें मुझे नहीं पता, अभी 3 महीने भी हो सकते हैं, 3 साल भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है भाई, दूसरा आ जाता है मेरी खुद की कैपेसिटी कितनी है, कितने टाइम तक कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि लेट्स से मेरे अंदर कैपेसिटी है, लेट्स से इस लड़की के अंदर टेंडेंसी है कि अपना दिमाग बदलती रहती है पेंडुलम की तरह, कभी कभी इधर चली जाती है, 2 महीने में या 2 हफ्ते में हो सकता है चीज़ें सॉल्व हो जाएं, बट अभी नाराज है, बट फिर भी हमारा कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग है, हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रांग है कि चीज़ें हो सकता है रिपेयर हो जाएं। लेट्स जस्ट से इंसान बहुत सारे डेटा पॉइंट्स से ऑपरेट करता है, इसलिए हम इनको ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता तुम्हारे डेटा पॉइंट्स क्या हैं और तुम्हारी इस वक्त स्थिति क्या है, बट तुमको ये प्रश्न तो पूछ सकते हो, जो अभी द इंटेंसिटी ऑफ गांड फटना लेट्स से 60% चल रही है, रोज सुबह उठते होता है खाना खा लो बेटा, मम्मी भूख नहीं लगी है, मन नहीं कर रहा, मुंह सूख के ऐसा हो गया, पूरे दिन फोन खोल के अरे यार हाय जानू लिखें कि ना लिखें, सिर्फ हाय मे बी मैं 50 स्टेप पीछे ले लूं तो उसको लगेगा मैं इसको स्पेस दे रहा हूं, लेकिन पूरे दिन ऑनलाइन देखते रहते हैं, आए ऑनलाइन आई है ये भौसड़े वाले भड़वे के, उसने भड़वे की फोटो लाइक कर दी, इसको कौन नया नया इंसान फॉलो कर रहा है, ये किसको नया फॉलो कर, तुम ये कर रहे हो तो फिर बात है ना। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यू नो वेरी वेल, तुम्हारे दिमाग में अगर इंसान कैलकुलेट करे कि मैं कितना परसेंटेज चुदा हूं इस वक्त इस चीज की वजह से, हाउ फक्ड आई एम इन क्वांटिफाइबल मैनर, क्वांटिफाई करो। सो मे बी अगर तुम 60% पे हो और चुदी हुई है 60% पे तुम्हारी, तो तुम्हें प्रश्न पूछना है बेटा ये अफोर्डेबल कितना लंबे टाइम तक के लिए है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं देख रहे हो जो कि हो सकता है शादियों में हो, जो हो सकता है बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप्स में हो सकता है आप बहुत ही डिफरेंट तरह की, अब नाउ लेट्स जनरलाइज दिस व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, मे बी आपकी सिचुएशन लड़की बेस्ड नहीं है, आप एक ऑफिस सिचुएशन में हो, आप एक वर्क एनवायरनमेंट में हो, आप एक स्कूल एनवायरनमेंट में हो, आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे चुदी हुई चीज़ बहुत ज़्यादा है, क्वांटिफाई इट
एंड देन उसके प्लीज अपने दिमाग में करो कि ओके मेरी कब आने वाली है ऐसी चीज जो कि लाइक फॉर हाउ लॉन्ग कैन आई सस्टेन दिस टू अ पॉइंट जहां पे मेरा लॉन्ग टर्म डैमेज नहीं हो रहा. सो इफ यू फेल इन 6 months में जो एग्जाम आ रहा है उसमें यू क्रिएट अ डैमेज जो कि बहुत भयंकर लेवल में रिपेयरेबल बहुत मुश्किल हो जाएगा एक्चुअली, बिकॉज तुम्हें फिर से रीस्टार्ट करना है, पढ़ाई करना है, फिर से तुम्हें घर वालों की 400 गालियां देखनी है, फिर से तुम्हें समझना है कि इस रिलेशनशिप का क्या करना है, जाना है छोड़ना है, वापस तुम्हें रीसेट करना है कि मेरे को अब भाई इस बार एग्जाम फोड़ना ही फोड़ना है, वापस अपने आपको तुम्हें सिस्टम में लाना है, वापस अपने आपको अनलर्न करना है बहुत सारी चीजें, वापस तुम्हें मूव ऑन करना है वेरी क्विकली, एंड देन बैठ के तुम्हें फिर से 12 महीनों में वो चीज को मार चोट के तुम्हें फोड़ देना है. तुम समझ रहे हो, नथिंग इज ईजी. सो तुम पहले ये चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो चल रहा है आओ क्वांटिफाई करें, आओ ब्रेक इट डाउन, डिसइंटीग्रेट करें इसको, देखते हैं इस पछड़े को बहन जो क्वांटिफाई मैथमेटिकल मैनर में. ठीक है, उसके हिसाब से मेरे को कुछ डेटा मिला. दूसरा क्वेश्चन, डू आई डिजर्व दिस ब्रो? एक इंसान के नाते से, भोसड़ी के सेल्फ हेट के नाते से नहीं, सेल्फ लोदिंग के नाते से नहीं, अपने सेल्फ प्रेम के नाते से जो तुम डिजर्व करते हो, एक इंसान हो भोसड़ी के, तुम अपने आप को अगर चूजर चूतिया बना के रखोगे तो हर कोई चूजर और चूतिया की तरह ट्रीट करेगा. अपने आप को कम मत समझना जीवन में, बोल बोल के मैं थक गया हूं. अगर स्टोरी आर्क में एंटर कर गए हो तो तुम बहुत खतरनाक हो, और अगर स्टोरी आर्क है तुम्हारी मेरे को 6 महीने में पलट देनी अपनी जिंदगी, यानी कि डबल करना है आपको, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को, इनकम को, किसी भी चीज को, तो भोसड़ी के डू आई डिजर्व, जिस पथ पे मैं चल रहा हूं वो इतना नेक है और इतना स्ट्रांग है, और यहां पे मेरे को एक इंसान जिससे मैं प्रेम करता था, जिसको मैंने अलाउ किया मेरी जिंदगी में आके प्रेम भाव शेयर करने के लिए, वो अब मेरे को चोट मार रहा है, मेरी शायद वैल्यू नहीं कर रहा. मुझे नहीं पता तुम्हारे एग्जैक्ट डेटा क्या है रिलेशनशिप का. डू आई डिजर्व दिस? दिस इज एन इंट्रापर्सनल क्वेश्चन. ये तुम्हें तुम्हारे वैल्यू के हिसाब से अपने आप से बात करके सेट करना है कि कब तक ये प्रश्न आ रहा है जहां पे पर्सनल इज्जत की बात आ गई है बहन चोद. अब दिस इज नो मोर अ मैटर ऑफ रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्वर्सेशंस, मैच्योरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. नो, इट हैज वेंचर्ड इनटू अ लेवल जहां पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई. भैंचोद इंसान होने के दर्जे पे अब शर्म आ रही है. इतना तो मादरचोद जिल्लत नहीं दूंगा मैं अपने आप को, या कोई भी थर्ड इंसान को, चाहे फिर कोई कुछ भी हो भोसड़ी वाला, कि मैं इतना किसी से चोट खा सकता हूं, फिर मैं अलाउ कर रहा हूं कि मैं को चोट मारो. और इस जगह में मत आना भोसड़ी के. तो डू आई डिजर्व दिस भी फर्स्ट आंसर से आंसर हो रहा है, क्योंकि तुम क्वांटिफाइबल मैनर में देख चुके हो, तुम्हारी गांड कितनी फट रही है और कितनी लंबी फटनी है और इंसान को कितना फर्क पड़ रहा है, ये सब तुम क्वांटिफाई कर सके हो. और सेकंड, इन दो सिंपल इक्वेशंस के बेसिस पे जब चीजों को सोचोगे तुम्हारा आंसर निकल जाएगा. लास्ट एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं, 3 महीने बाद, या 3 महीने बाद, 3 हफ्ते बाद ऑलमोस्ट मेरा नेक्स्ट कोर्स आ रहा है, और वो इसी पे है, ब्रेकअप पे. मैंने एक छोटी सी चीज़ मैंने नोटिस करी, मैंने थ्योरी में आई डोंट थिंक मेरे से आता है यूट्यूब पे किसी ने भोसड़ी का ब्रेकअप पे मूव ऑन करने पे चीज़ों को बात कर रही है, बट मैंने इसी रियलाइज़ करी मैं कैसे मूव ऑन करता हूँ. वो एक्चुअली में थ्योरी इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, मेरे दिमाग में क्लियर एक्सरसाइजेज ना, पूरा क्लियर सिस्टम है. मेरे को लाड़ लाइफ में इसलिए कभी लड़की वड़की जितने भी ब्रेकअप हुआ मेरे को जहाँ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है मूव ऑन करने का, जिससे मैं ऑलमोस्ट 70% रिड्यूस कर देता हूँ टाइम. अगर मेरे को 3 महीने लगेंगे किसी से मूव ऑन करने में, मैं उसको 3 हफ्ते तक ले आता हूँ. वो मैं शेयर करने वाला हूँ. तो कोई भी आज तक मैंने ब्रेकअप की बात जो करी, तो तुम जो भी हो मेरे भाई, 3 हफ्ते बाद मैं बहुत इसको सस्ते में कोर्स बनाऊंगा. ये टोटल एक्सरसाइजेस टूल होगा, पूरे टूल्स दूंगा मैं, उसमें कोई ज़्यादा थ्योरी वोरी नहीं होगी, क्योंकि थ्योरी अवेलेबल है यूट्यूब पे, बट प्रॉपर इसमें एक्सरसाइज होंगी कि तुम अगर रिजेक्शन से उभर रहे हो, गांठ टूटी हुई है रिलेशनशिप में, लड़की ने गांठ तोड़ दी या लड़के ने गांठ तोड़ दी, जो भी हुआ हो रिलेशनशिप में, कहीं भी टेंशन नहीं आओ मत, तुम मूव ऑन कर जाओगे. मूव ऑन हम तुमको दिखाएंगे कॉग्निटिव टूल्स कह लो, नॉट कॉग्निटिव रीअप्रेजल टूल्स भी होंगे उसके अंदर. बट मेरे पूरे दिमाग मेरे कॉग्निटिव पूरा फ्रेमवर्क एक्सरसाइजेज है बहन चोद. मैंने सोचा ही नहीं था यहाँ भाई ये एक्सरसाइज दो भाई लोगों को. बहुत तेज लोग, कितने सारे लोग चुदे जो रहते हैं, तुम साला टाइम कट करके बहुत जल्दी मूव ऑन करोगे. सो वो आने वाला है ब्रो. नेक्स्ट कोर्स मेरा वही होने वाला है. बहुत अजूबे कोर्सेज बना रहा हूँ मैं. और जिसको नहीं पता है भाई, गैंगस्टर फिलोसफी जाओ, टाइम वेस्ट ना करो. अगर स्टोरी आर्क में आ गए हो तो ये जो बहुत भयंकर तलवार दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ले लो अटैक मोड, और उसका इस्तेमाल करो लेकिन डेली बेसिस पे.